द डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे पास ना जीवन जीने के दो बड़े दिलचस्प नजरिए हैं। थोड़े अलग से लगते हैं पहली नजर में। हाँ बिल्कुल। एक तरफ है मार्क मैनसन की सोच कि भाई हर चीज की फिक्र मत करो, चुनो क्या जरूरी है। हाँ। और दूसरी तरफ है ओशो, जो कहते हैं जीवन को पूरी गंभीरता से लो। अब ये सुनने में तो एकदम उल्टी बातें लगती हैं, सही कहा ना? हाँ, लगता तो यही है। तो आज देखते हैं कि क्या इनमें कोई कनेक्शन है। हाँ। या ये वाकई दो अलग अलग रास्ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही चीज इसे इंटरेस्टिंग बनाती है। दोनों ही तरीके कहीं ना कहीं हमें एक ज्यादा सार्थक जीवन की तरफ ले जाते हैं शायद, पर उनके रास्ते बहुत अलग दिखते हैं। एक प्रैक्टिकल चुनाव पर जोर देता है, दूसरा एक गहरी अंदरूनी अवस्था पर। तो चलो पहले मैनसन की बात करते हैं। उनका सबसे बड़ा आइडिया क्या है? वो कहते हैं हमारी ध्यान देने की क्षमता, हाँ। हमारी ऊर्जा वो लिमिटेड है। हाँ, सीमित है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर चुनना होगा कि हम किन बातों पर अपनी ये एनर्जी लगाएं, किन चीजों की वाकई परवाह करें। बिल्कुल। ये उस आम सलाह से एकदम अलग है जो हम सुनते हैं कि भाई हमेशा पॉजिटिव सोचो। हाँ। मैनसन तो कहते हैं कि जीवन में समस्याएं तो रहेंगी हमेशा। सवाल ये नहीं है कि समस्याएं खत्म कैसे हों, बल्कि ये है कि हम कौन सी बेहतर समस्याएं चुनते हैं। बेहतर समस्याएं जैसे हाँ। जैसे मान लीजिए फिटनेस की चिंता करना, शायद वो अपनी जॉब की रोज की फ्रस्ट्रेशन से बेहतर समस्या है। अच्छा, ओके। और उनका एक और पॉइंट है कि साधारण होना ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं, बल्कि इसे स्वीकार करने में ही एक तरह की आजादी है। और असफलता? असफलता तो सीखने का जरिया है, वो कहते हैं। और सबसे जरूरी, हमें अपनी परिस्थितियों और हम कैसे रिएक्ट करते हैं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, तो मैनसन का फोकस हुआ चुनाव, रियलिटी को देखना और जिम्मेदारी लेना। अब आते हैं ओशो पर। उनकी वो गंभीरता वाली बात, वो इससे कैसे जुड़ती है या टकराती है? क्योंकि गंभीरता सुनते ही तो मन में भारीपन, टेंशन, यही सब आता है। सही कहा। और यही ओशो का नजरिया एकदम यूनिक है। उनके लिए असली गंभीरता का मतलब वो उदासी या बोझ नहीं है। तो फिर क्या है? उनके लिए गंभीरता है उस पल में पूरी तरह से मौजूद होना, एकदम प्रेजेंट, प्रामाणिक होना, ऑथेंटिक। ये एक गहरी मौजूदगी है, एक तरह की ध्यान की अवस्था। अच्छा। वो उस नकली गंभीरता की आलोचना करते हैं जो समाज हम पर थोपता है कि गंभीर दिखने के लिए हंसो मत या हमेशा चिंता में डूबे रहो। वो वाली गंभीरता नहीं। तो ओशो की गंभीरता मतलब जागरूकता, अवेयरनेस। बिल्कुल, जागरूकता। और इसमें एक और मजेदार बात है जिसे हम शायद प्लेफुल सीरियसनेस कह सकते हैं। मतलब चंचल गंभीरता। चंचल गंभीरता ये क्या है? मतलब जीवन को पूरी जागरूकता, पूरी इंटेंसिटी से जीना, लेकिन एक खेल की तरह, बिना किसी भारीपन के। जैसे कोई बच्चा, वो जब खेलता है तो कितना तल्लीन होता है। हाँ, पूरा डूबा हुआ। पूरा डूबा हुआ, ध्यान पूरा है, पर कोई टेंशन नहीं, कोई बोझ नहीं, बस वही। और ये प्रामाणिकता, ये हल्कापन आता है ध्यान से, प्रेम से, हास्य से, किसी भारी नियम से नहीं। ये तो काफी दिलचस्प है। तो एक तरफ मैनसन कह रहे हैं अपनी लड़ाइयां चुनो, जिम्मेदारी लो। दूसरी तरफ ओशो कह रहे हैं पल में जियो, प्रामाणिक रहो और हल्के रहो। क्या ये दोनों नजरिए एक साथ चल सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनसन का रास्ता हमें थोड़ा ज्यादा हिसाब किताब वाला बना दे और ओशो का रास्ता थोड़ा अव्यवहारिक सा लगे? देखो, ये सवाल बहुत बहुत जायज है। ऊपर से देखने पर तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। हाँ। पर अगर थोड़ा गहराई में जाएं तो शायद दोनों ही हमें एक सतही जीवन से ऊपर उठने को कह रहे हैं, सचेत होकर जीने को। अच्छा, कैसे? मैनसन का रास्ता बाहरी दुनिया में चुनाव और एक्शन पर है, क्या करें क्या ना करें। ओशो का रास्ता हमारी अंदरूनी अवस्था पर है, हम जी कैसे रहे हैं, कितनी जागरूकता, कितनी प्रामाणिकता के साथ। अब देखो, मैनसन की जिम्मेदारी लेना वाली बात, वो कहीं ना कहीं ओशो के जागरूकता से हर अनुभव को स्वीकारने वाले विचार से जुड़ सकती है। हाँ, ये हो सकता है। दोनों ही एक तरह से कह रहे हैं कि अपने जीवन के ड्राइवर बनो, बस शायद ड्राइविंग का स्टाइल अलग है। तो अगर हम इन दोनों विचारों को समेटें, मैनसन हमें सिखाते हैं कि अपनी सीमित ऊर्जा को समझदारी से इस्तेमाल करें, चुने कि क्या मायने रखता है, और हाँ, यथार्थ को स्वीकारें। बिल्कुल। और ओशो हमें प्रेरित करते हैं कि जीवन के हर पल को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, पूरी जागरूकता, पूरी प्रामाणिकता और एक तरह के खेल भाव के साथ जिएं, बिना किसी फालतू के बोझ के। तो यहाँ एक सोचने वाली बात सामने आती है जो शायद इन दोनों को जोड़ने की कोशिश कर सकती है। हाँ, और वो ये है कि क्या ये मुमकिन है? और साथ ही ओशो की तरह जीवन के हर अनुभव को, चाहे वो हमारी चुनी हुई मुश्किल हो या कोई अचानक मिली खुशी,
उससे पूरी अंदरूनी जागरूकता, हल्केपन और प्रामाणिकता के साथ जिएं। मतलब क्या ये दोनों नजरिए मिलकर एक ज्यादा बैलेंस्ड और शायद ज्यादा गहरा जीवन बना सकते हैं? हाँ, इस पर सोच